हम सब टीम की तरह काम करेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दिनेश लाल यादव, निरहुआ और बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने बड़ी बात कही है, सुनिए। पहले से ही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी इतिहास रचेंगे और उन्हें इतिहास रच दिया है। मुझे लगता है कि जब हम एक बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं तो ही हम सफलता पाते हैं, और निश्चित रूप से हम लोगों ने एक बड़ा लक्ष्य लेके चला था, तभी ये सफलता हाथ लगी है। देश एक स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सशक्त तरीके से देश चलाया है। हालांकि सहयोगी दलों से लेकर बॉलीवुड के कलाकारों ने बधाई दी है मोदी को। जाहिर तौर पर तीसरी बार वो मंत्रिमंडल जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, संभावित नाम लगातार न्यूज स्टेट बता रहा है। हमारे साथ अमित चौधरी सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, हालांकि आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। जिस तरीके से 100 दिन का एजेंडा भी सेट किया गया है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का चेहरा हम देखेंगे, कैबिनेट मंत्री कौन, एमओएस किसके पास, राज्य मंत्री कौन, किस तरीके से सब एकदम फिट बैठेगा ये मोदी मंत्रिमंडल, ये भी देखना बेहद अहम है। शाम 7:15 बजे के बाद पिक्चर क्लियर, जो अभी हम संभावित नाम चला रहे थे उसमें से कई नामों पर मुहर लग जाएगी। बिल्कुल, देखिए राहुल, अब 3 घंटे के आसपास का वक्त बचा है शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम शुरू होने में, और एक के बाद एक तस्वीर जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि जो सोर्स हैं वो इस बात की पुष्टि जरूर कर रहे हैं कि जिन भी नेताओं को चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया था उनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी, और उसी आधार पर ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो जितने चेहरे दिखाई दिए चाय पर चर्चा में उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और 11 ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है जो पहली 2014 की सरकार में भी मोदी कैबिनेट में रहे, 2019 की सरकार में भी रहे, और अब तीसरे टर्म में भी वो शामिल रहेंगे, और बड़े मंत्रालय उनके पास रहेंगे। जो बड़े नेता हैं उनके मंत्रालयों में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ बहुमत से कम आंकड़े पर बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव में रही। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही थी। तो हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, खासतौर पर महाराष्ट्र को, ऐसे स्टेट जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने, बिहार भी उसमें से एक है, उन स्टेट को साधना और वहां मंत्रिमंडल का सही से गठन करना, ताकि जो लोगों में नाराजगी थी उस नाराजगी को दूर किया जा सके, उस आधार पर ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। एनडीए के सभी दलों को, जो सहयोगी दल है, उनको साधने की इसमें कोशिश की जा रही है। पिछली बार मोदी सरकार थी और जो पूरा बहुमत था वो बीजेपी पार्टी को मिला था, लिहाजा जो मंत्रिमंडल था वो मंत्रिमंडल के बंटवारे में इस तरीके की चीजें सामने। ठीक है अमित, उत्तराखंड से कौन चेहरा, हालांकि हम एक नाम चला रहे हैं और ऐसे में अजीत सिंह राठी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए पहले हरिद्वार के सांसद को प्रतिनिधित्व मिला, फिर इसके बाद नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद को प्रतिनिधित्व मिला था इससे पहले मोदी की टीम में। अब ये खबर है कि अल्मोड़ा से सांसद उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी। आपके पास क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जो स्रोत हैं, जो सूत्र हैं, उनसे जानकारी मिल रही है कि अजय टम्टा जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट से तीसरी बार एमपी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और लोगों का दावा है कि उनको फोन भी आ चुका है और भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं, उनको बधाइयों का सिलसिला भी जारी है, बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। और टम्टा की कहानी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए तो 5 सीटें जीती भाजपा, तो अल्मोड़ा से अजय टम्टा उस समय चुनाव जीते थे। 1 साल तक किसी को मंत्री नहीं बनाया। मोदी जी की पहली सरकार थी। तकरीबन 1.5 साल बाद यहां से भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो यहां से अजय टम्टा को शामिल कर लिया गया। आप सोचिए कि उस समय जो नाम थे, जो सांसद चुनकर आए थे, 3 पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीसी खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक। उन 3 बड़े दिग्गजों को कोई मौका नहीं मिला, और अजय टम्टा जो पहली बार आए थे जीतकर, और उससे पहले बस स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे थे, तो उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया। तीनों बड़े नेता बिल्कुल एकदम खेत रहे और किनारे पर रह गए।
जी। इसके बाद उनको 2019 तक कंटिन्यू किया गया। उसके बाद फिर जब 2019 में सरकार बनी तो निशंक को मौका मिला, वो एचआरडी मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन निशंक को बीच में ही कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी गतिविधियां हुई कि निशंक को एचआरडी मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया। अब 2024 में फिर वही 2014 वाली कहानी दोहराई जा रही है। अभी इतने बड़े बड़े दिग्गज यहां पर जीत कर आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीटिंग जो अभी जो निवर्तमान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री थे अजय भट्ट, जो नैनीताल से रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रिकॉर्ड मतों से यहां से हरिद्वार से जीते हैं, 10 साल से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं दिल्ली में, 6 साल से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। अनिल बलूनी वो पौड़ी से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, चौथी बार टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह जीती हैं। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, फिर भी अजय टम्टा को निकालकर फिर लाया गया। अजय टम्टा का नाम फिर उनको फिर शपथ के लिए उनके फोन की घंटी बजी 2016 के बाद, तो अब फिर उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और पूरे दिग्गज एकदम जिस तरह से 2014 की गवर्नमेंट में मोदी जी का माहौल था यहां से मंत्री पद देने का, वही सेम वही तारीख ऐसा लगता है कि अपने आप को दोहरा रही है। और बड़े बड़े ठीक है अजीत, आप बने रहिए, अमित आप भी बने रहिए, आगे भी बातचीत करेंगे और जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार